हेलो स्टूडेंट, नाउ वी कंटिन्यू द MySQL एंड अब हम डिफरेंस सीखेंगे ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय में कमांड में क्या डिफरेंस है। तो ऑर्डर बाय क्या करता है, उसे ऑर्डर में सॉर्टेड करेगा। तो इसका सिंटेक्स ऐसे है, ये देख लो, सिलेक्ट क्वेरी है। अब सिलेक्ट क्वेरी है तो ये अच्छी तरह से समझ लो कि सिलेक्ट के साथ ही मैम सिलेक्ट की क्वेरी में ही फ्रॉम आ जाता है। तो सिलेक्ट की पूरी क्वेरी यहाँ तक कंप्लीट होगी और उसके बाद ऑर्डर बाय आएगा। तो यानी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP पूरा एक साथ आ जाएगा। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, सिलेक्ट स्टार और फिर ऑर्डर बाय फिर फ्रॉम लिखते हैं। तो ये नहीं, आप ये याद रख लो कि सिलेक्ट की क्वेरी अपने आप में कंप्लीट तभी होगी जब सिलेक्ट स्टार और फ्रॉम का क्लॉज आ जाए, फ्रॉम टेबल का नाम, फिर उसके बाद ऑर्डर बाय आप डालोगे तो वो होगा। ऑर्डर बाय कॉलम का नाम ASC और DSC है। असेंडिंग करने के लिए ASC है और डिसेंडिंग करने के लिए DSC है। ऑप्शनल है कि कौन सा आप चूज करते हो। बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग हो जाता है अगर आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, ऑर्डर बाय और फील्ड का नाम लिख के आपने डिलीमीटर लगा दिया तो वो अपने आप ही उसको असेंडिंग में सॉर्टेड कर देगा। इसके बाद हम एक ये चीज़ और समझ लेते हैं ग्रुप बाय क्लॉज में। ग्रुप बाय कैसे चलता है, सिलेक्ट ग्रुप बाय कॉलम नेम, वेयर का क्लॉज है, ग्रुप बाय कंडीशन, हैविंग का कंडीशन एंड ऑर्डर बाय कॉलम। तो यानी कि आपका अगर सिलेक्ट है तो सिलेक्ट के साथ फिर आपका वेयर का क्लॉज लगाते हो तो ठीक है, ग्रुप बाय कॉलम के नेम से, हैविंग की कंडीशन। अगर ग्रुप बाय के साथ कोई कंडीशन लगानी है कि भाई ग्रुप इसके बेसिस पे करो और ये चीज़ हो, तब तो ये हैविंग का क्लॉज लगेगा। हम एक दो क्वेश्चन कर लेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय में, मतलब ऑर्डर बाय तो आपको समझ में आ गया होगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग, बस उसमें चेंज नहीं होता है। उसमें मतलब ये नहीं होता है कि सिलेक्शन के अंदर क्राइटेरिया है। जैसे कि आप क्राइटेरिया इन द सेंस मैं ये कहूँ कि वहाँ पर अगर आप ऑर्डर बाय कर रहे हो तो वो सबको लेगा, लेकिन ग्रुप बाय क्या करता है, सबको नहीं लेगा। अगर ग्रुप बाय में आपने सिलेक्टेड एक कंडीशन डाल दी तो उनको वो एक मान लेगा और फिर करेगा। जैसे कि हम इसको देख लेते हैं, टू डिस्प्ले सब्जेक्ट एंड आल्सो शो हाउ मैनी टीचर्स टीचिंग द सब्जेक्ट। जैसे कि ये कुछ टेबल मैंने बनाई है जिसके अंदर मैंने कोड ले लिया, टीचर नेम ले लिया, सब्जेक्ट ले लिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले लिया और पीरियड्स ले लिए। तो मैं अगर यहाँ पे करती हूँ कि टू शो, हाँ यहाँ पे ग्रुप बाय जैसे, हाँ ये टेबल हो गई मेरी, कोड है, टीचर नेम है, सब्जेक्ट है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और पीरियड है। तो अब मैंने कमांड दे दी, टू डिस्प्ले सब्जेक्ट एंड आल्सो शो हाउ मेनी टीचर्स टीचिंग दी सब्जेक्ट। मैं ये चाह रही हूँ कि टू डिस्प्ले सब्जेक्ट, एक तो सब्जेक्ट डिस्प्ले हो और उसके साथ हाउ शो हाउ मेनी टीचर्स टीचिंग द सब्जेक्ट, कि उस सब्जेक्ट को कितने टीचर टीच कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिलेक्ट सब्जेक्ट काउंट सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या करेगा, ठीक है काउंट करना है सब्जेक्ट को, ठीक है, फ्रॉम स्कूल ग्रुप बाय सब्जेक्ट। अब ये क्या, ग्रुप बाय की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साइंस या मैथ या कंप्यूटर पूरा, मतलब अगर कंप्यूटर 4 बार आ रहा है लेकिन 4 बार ना मान के एक बार माना जाएगा। ग्रुप बाय से ये होगा, जैसे यहाँ पे ये आपके सब्जेक्ट्स हैं तो यहाँ पे इंग्लिश सारे एक माने जाएंगे। काउंट करेगा कि इंग्लिश कितनी बार आया, काउंट करेगा कंप्यूटर कितनी बार आया, काउंट करेगा मैथ कितनी बार आया। तो ग्रुप बाय में ये हो जाता है। जबकि ऑर्डर बाय में तो आप डिस्प्ले कर रहे हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप क्या लिखोगे, या तो असेंडिंग डिस्प्ले कर दो या डिसेंडिंग डिस्प्ले कर दो, या ये कह दो कि भाई वेयर का क्लॉज लगा के, हाँ ठीक है। तो उसमें ऐसा नहीं हो पाता, उसमें मतलब आपने ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो, वेयर सब्जेक्ट इक्वल टू मैथ। तो अब वो क्या करेगा, मैथ के ग्रुप बाय, अगर ऑर्डर बाय कर रहा होगा, अगर ऑर्डर बाय कर रहा होगा और आपने कहा कि वेयर सब्जेक्ट इक्वल टू मैथ, तो वो क्या करेगा, मैथ के तीनों सब्जेक्ट तीनों बार, अगर 3 बार या 2 बार, जितनी बार मैथ आ रहा है वो उतनी बार डिस्प्ले करेगा। लेकिन ग्रुप बाय में क्या होता है, मैथ अपने आप में एक सिंगल एंटिटी बन जाती है। कंप्यूटर यहाँ पर एक अपने आप में सिंगल एंटिटी बन जाएगी, वहाँ पे वो सिंगल एंटिटी ना बन के अपने आप में ब्रॉड थी। ऑर्डर बाय में ब्रॉड थी, ग्रुप बाय में सिंगल एंटिटी बन गई। आई थॉट आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे एक और है, टू डिस्प्ले एवरेज नंबर ऑफ पीरियड्स टेकन बाय एवरी सब्जेक्ट। अब देखो एवरी सब्जेक्ट की बात हो गई कि हर एक सब्जेक्ट में एवरेज कितना है। तो यानी कि हर एक सब्जेक्ट अपने आप में एक इंडिविजुअल अलग से एक एंटिटी बन गई। भाई मैथ को 4 बार ना लेके आप एक बार लो और उसका एवरेज बताओ मुझे, इसका मतलब यही हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिलेक्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से हम उसका सब्जेक्ट का नाम डिस्प्ले कर रहे हैं, जैसे भाई मैथ, मैथ का एवरेज पीरियड क्या है,
फ्रॉम स्कूल, ग्रुप बाय सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मतलब मैथ अपने आप में एक उसका एवरेज, कंप्यूटर का एक एवरेज, इंग्लिश का एक एवरेज। तो यहाँ पे ग्रुप बाय में वो सारा एक ग्रुप बन जाता है, जबकि ऑर्डर बाय में ऐसा नहीं होता। ऑर्डर बाय में तो भाई असेंडिंग या डिसेंडिंग होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम गेम्स वेयर फीस। अच्छा, ये बिटवीन की कमांड और मैं समझाना चाह रही थी कि बिटवीन में एंड आता है। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, टू लगा देते हैं, जबकि इंग्लिश में भी आप अगर यूज़ करते हो बिटवीन, तो आपको याद होगा कि बिटवीन में आप एंड यूज़ करते हो। बिटवीन आई चूज द गेम बिटवीन दिस एंड दिस, तो एंड आता है, टू नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप एंड ही लगाओगे, ओके। एंड आई होप यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हो गया है। हम ये और देख लेते हैं। ऑर्डर बाय क्लॉज हमारा आ गया हमें समझ में। एग्रीगेट फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस क्या होता है, इनकी एक चीज़ याद रखोगे कि ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करेंगे, ये सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करेंगे, गिव सिंगल वैल्यू। जैसे हमारा इसमें होता है सम, एवीजी, काउंट, काउंट स्टार, मैक्स, मिन। अब इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है भाई, मैम सम निकालना तो सम यूज़ कर लेंगे, एवरेज निकालना तो एवरेज, मैक्स निकालना तो मैक्स, मिन निकालना है तो मिन। लेकिन ये काउंट कॉलम नेम और काउंट स्टार में क्या डिफरेंस है, जब आप काउंट और कॉलम नेम देते हो तो वो सारे कॉलम्स में ऐड करेगा, सारे कॉलम्स के कितनी बार वो कॉलम आ रहा है। जैसे मैंने काउंट नेम लिख दिया, तो नेम भारती, सोनिया, अनीता सारे नेम है, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर गलती से मैंने किसी एक नेम को नल छोड़ दिया है तो वो काउंट नहीं होगा। जबकि काउंट स्टार क्या करेगा, अगर वो नल वैल्यू है तो भी उसे काउंट करेगा। तो यानी कि मुझे अगर कभी भी टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट करना है तो मैं स्टार लिखूंगी, ना कि किसी फील्ड का नाम। क्योंकि फील्ड का नाम लिख दिया और मान लो वो फील्ड गलती से नल है कहीं पे भी, तो वो काउंट नहीं होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड एक कम हो जाएगा, क्योंकि एक जगह पे मैंने उस फील्ड को नल दे रखा था। तो इसीलिए बेसिकली हम काउंट स्टार करेंगे अगर हमें टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट करना है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट काउंट स्टार एज टोटल टीचर्स फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक ये बात और याद रखना, ये एज लिखने के बाद उस फील्ड को एक नया नाम मिल जाता है। एक बार कमांड का क्वेश्चन आया था कि गिव ए न्यू नेम टू दी कॉलम। मतलब भाई जैसे सैलरी निकालनी है, अब सैलरी तो है लेकिन मैं कहती हूँ 12 महीने की सैलरी निकालो, तो आप क्या कर दोगे, सेलेक्ट सैलरी मल्टीप्लाई बाई 12 एज कोर्ट में डाल दोगे टोटल सैलरी फ्रॉम टेबल का नाम। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो सैलरी एक थी वो 12 से मल्टीप्लाई हो के आएगी, लेकिन ऊपर क्या लिखा आएगा, टोटल सैलरी, ओके। तो एज से क्या होता है, हम उस जो आउटपुट आ रहा है उसको एक कॉलम का नया नाम दे देते हैं। अदरवाइज वो कभी भी अगर आपने ये एज वाली आंसर अगर नहीं लिखोगे तो भी आपकी कमांड परफेक्ट चलेगी, लेकिन फिर क्या लिखाएगा, ऊपर लिखाएगा काउंट स्टार। अब यहाँ पे क्या लिखाएगा, काउंट ब्रैकेट में स्टार। लेकिन आपने अब एज अगर लिख दिया तो क्या लिखाएगा, टोटल टीचर, तो नीचे आ जाएगी जितनी टोटल टीचर है। और एक बात आप पक्की याद रख लोगे कि ये हमेशा ये सारे फंक्शन सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। कई बार बच्चों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो 2-3 वैल्यूज दे देते हैं, 2-3 वैल्यू नहीं आएगी, सिंगल वैल्यू रिटर्न होगी हमेशा, ऑलवेज, ओके। जैसे इसने लिखा है सेलेक्ट सब्जेक्ट सम पीरियड, तो सम पीरियड्स का सम होगा सब्जेक्ट, ठीक है। वेयर सब्जेक्ट इक्वल टू इंग्लिश, तो यहाँ पे सब्जेक्ट इक्वल टू इंग्लिश है तो यानी कि इंग्लिश लिखा आएगा, क्योंकि इंग्लिश को ही सिलेक्ट कर रहे हैं। वेयर का क्लॉज लगा के हमने कह दिया कि सिर्फ इंग्लिश वाले ही सिलेक्ट हैं, इसीलिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलेक्ट सम पीरियड, यानी कि इंग्लिश में कितने पीरियड्स हैं उनका सम एज टोटल पीरियड। तो इस फील्ड के नाम में क्या लिखाएगा, टोटल पीरियड फ्रॉम स्कूल वेयर सब्जेक्ट इक्वल टू इंग्लिश। ये वेयर का है। अगर यहाँ पे ग्रुप बाय हो जाता और ग्रुप बाय में फिर लिख देता सब्जेक्ट, तो यहाँ पे 3 बार सम डिस्प्ले होता। पहली बार मान लो अगर सब्जेक्ट में मान लीजिए मैंने टेबल में 3 सब्जेक्ट मैंने डाल रखे हैं, तो क्या होता है, इंग्लिश, हिंदी और या कंप्यूटर जो भी हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू डिस्प्ले हो जाती। और इंग्लिश 1 माना जाता, हिंदी 1 माना जाता और कंप्यूटर 1 माना जाता। और यहाँ पर क्या हो गया, सिर्फ इंग्लिश वालों का ही डिस्प्ले हो रहा है। मेरे हिसाब से आपको ग्रुप बाय अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो डिस्प्ले द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीरियड टेकन बाय एनी टीचर, भाई किसी भी टीचर से हाईएस्ट
कितने पीरियड लिए जा रहे हैं, सेलेक्ट मैक्स पीरियड फ्रॉम स्कूल, तो भाई पीरियड किसके मैक्सिमम है उसका डिस्प्ले कर देगा। टू शो हाउ मेनी टीचर्स आर टीचिंग कंप्यूटर, कितने टीचर कंप्यूटर टीच कर रहे हैं, तो हमने क्या कर ले लिया, वेयर सब्जेक्ट इक्वल टू कंप्यूटर और काउंट स्टार कर दिया। स्टार क्यों किया, नल क्यों नहीं किया, क्योंकि क्या पता आप नाम लिखना भूल गए हो, तो इसलिए काउंट स्टार लिखेंगे हम, मतलब उस फील्ड को